तो इसमें आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो इसमें 4 टाइप मैंने आपको कल बताई थी, फ्लाइंग वेज, साहॉर्स, फिशर और न्यूमैन। तो फ्लाइंग वेज से मैं स्टार्ट करता हूँ। इसमें ये चारों टाइप स्टीरियोकेमिस्ट्री में इम्पोर्टेंट है समझने के लिए। तो इसमें आपको देखना क्या है कि कार्बन के अराउंड 4 बॉन्ड होते हैं, 2 प्लेन में होते हैं, एक अबोव द प्लेन होता है, एक बिलो द प्लेन होता है। तो 3D में उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, तो उसने सबसे पहले इसने दिखाया द फार्मूला इन विच 2 bonds आर इन प्लेन ऑफ पेपर्स शोन बाय सिंपल लाइन्स, 1 bond present above the plane is shown by solid lines, 1 bond present below the plane is shown by dotted lines is called flying wedge formula। तो देखो इसमें ये 2 बॉन्ड हैं, ये प्लेन ऑफ पेपर में है ये प्लेन ऑफ पेपर में है, एक ये अबोव द प्लेन है, सॉलिड लाइन से दिखाया, डॉटेड लाइन से दिखाया, दैट इज कॉल्ड बिलो द प्लेन। दूसरी स्ट्रक्चर में भी ऐसे बाकायदा मैंने इस पर लिखा भी है कि कौन सा अबोव द प्लेन, कौन सा बिलो द प्लेन, कौन सा प्लेन के अंदर। तो ये था फ्लाइंग वेज फॉर्मूला। इससे भी आप RS कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं, वो मैं सारा इकट्ठा ही बताऊंगा आपको कि RS कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं। तो ये था आपका फ्लाइंग वेज फॉर्मूला। उसके बाद आपका फिशर प्रोजेक्शन आता है। फिशर प्रोजेक्शन, तो फिशर प्रोजेक्शन में ना तो सॉलिड ये डॉटेड लाइन होगी, ना ये सॉलिड लाइन होगी, एक प्लेन में रिप्रेजेंट होगा ये। इसमें अगला फिशर प्रोजेक्शन, सेकंड नंबर। पहला मैंने आपको फ्लाइंग वेज बता दिया था, दूसरा इसमें फिशर प्रोजेक्शन। तो फिशर प्रोजेक्शन तो आपको कार्बन चेन जो होती है उसमें आयुपैक सिस्टम होता है कि कार्बन नंबर 1 किसको दूंगा, सेकंड किसको दूंगा, थर्ड किसको दूंगा, फोर्थ किसको दूंगा। ऐसा सिस्टम आयुपैक ने बनाया हुआ है, जिससे आयुपैक नेमिंग करते हैं हम, नेमिंग करते हैं। उसके अकॉर्डिंग जो लॉन्गेस्ट चेंज ऑफ कार्बन एटम होते हैं, और जो 1 नंबर जो कार्बन होता है उसको मैं टॉप पे लिखूँगा, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेंज आप लिखेंगे उसमें। तो जो वर्टिकल लाइन होगी उसके सबसे ऊपर टॉप पे जो होगा तो कार्बन नंबर उसको 1 लिखूँगा। सेकंड नंबर आता है द कायरल कार्बन एटम इज नॉट रिटन एट ऑल बट अक्रॉस द हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट्स, जहाँ पर ऐसे ऐसे ये कायरल कार्बन एटम होगा, दैट इज कॉल्ड कायरल कार्बन एटम। ठीक है, तो 2 पॉइंट आपके यहाँ तक क्लियर होते हैं, 2 पॉइंट आपके यहाँ तक क्लियर होते हैं। तीसरा पॉइंट जो आपका फिशर प्रोजेक्शन है, तो फिशर प्रोजेक्शन को एक बार ध्यान से समझना कि फिशर प्रोजेक्शन उसने बोला तो ये आपका क्या है, फ्लाइंग वेज। तो इसमें आप ये देखेंगे OH H CH3 OH HCH3, यहाँ पे PH CHO, और जो आपका है अबोव द प्लेन H, और ये CH, ये होगा। तो ये आपका फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन है। इसका मैं फिशर बनाऊंगा, फिशर तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर H, यहाँ पे CHO,
और इसमें दूसरा में, ठीक है। तो ये जो है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज रिटन एज वर्टिकली, मतलब आपका CH3 और PH मेरे को देखना ये है। द हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट बॉन्ड पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर ग्रुप प्रेजेंट अबव द प्लेन ऑन RHS। अबव द प्लेन H, यहाँ पे OH और यहाँ पे CHO और यहाँ पे H। उसने बोला अबव द प्लेन RHS, बिलो द प्लेन LHS, और ये वर्टिकल लाइंस आपकी रिप्रेजेंट हो रही है। तो इसी प्रकार से आपका कोई और कंसेप्ट आता है तो आप ऐसे ही लिखेंगे कि जो आपका अबव द प्लेन होगा वो उस साइड जाएगा, बिलो द प्लेन है इस साइड आएगा, ये अबव द प्लेन उस साइड, बिलो द प्लेन इस साइड, लेफ्ट हैंड साइड। अब आता है द रोटेशन बाय 180 डिग्री एंगल इन प्लेन ऑफ पेपर डज नॉट ब्रिंग अबाउट एनी चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन व्हाइल द रोटेशन बाय 90 और 270 एंगल्स लीड्स टू द इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। उसने बोला 180 डिग्री के रोटेशन करते हैं तो आपका कोई चेंज नहीं आएगा, अगर आप 90 और 270 डिग्री पे रोटेशन करते हैं तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। इट इज़ टू नोट दैट वन इंटरचेंज इज इक्विवेलेंट टू रोटेशन काज्ड बाय 90 और 270 एंगल while the two rotate interchange are equivalent to rotation caused by 180 and angle in between any two group attached to the same chiral atom is assumed to 90 डिग्री। उसने इसमें कंसेप्ट में बताया कि अगर आप 180 डिग्री पे घुमाते हैं तो कोई चेंज नहीं आएगा, या अगर 90 और 270 पे घुमाते हैं, अगर दो रोटेशन करते हैं आप दैट इज इक्विवेलेंट टू 180 डिग्री, अगर एक रोटेशन करते हैं दैट इज इक्विवेलेंट टू 90 और 270 डिग्री। 180 पर आप घुमाते हैं तो कोई चेंज नहीं आएगा, और 90 और 270 पे आप घुमाएंगे तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आएगा। तो ये था आपका फिशर प्रोजेक्शन। उसके बाद आपका आता है इसमें साहॉर्स और उसके बाद न्यूमैन। इसमें थर्ड नंबर, नोट फोर्थ, थर्ड नंबर साहॉर्स। इसमें द बॉन्ड इज विजिबल स्लाइटली फ्रॉम अबोव एंड राइट हैंड साइड इज देन ड्रॉन ऑन द पेपर। The bond in between the two carbon atom is drawn diagonally and relatively longer for the sake of clarity. The lower left carbon is taken as the lower left carbon atom is taken as front carbon, then upper right carbon atom taken is as back carbon atom. During conversion of Fisher projection into Saahor's, मतलब आपका जो लोअर होता है दैट इज कॉल्ड फ्रंट कार्बन एटम, और जो आपका अपर वाला होता है वो रियर बैक कार्बन एटम बोला जाता है। अपर इज टेकन एज बैक कार्बन एटम, मैं बताऊंगा आपको। तो ये तो थोड़ा सा पॉइंट था वैसे ही कि आपको कैसे कैसे करना है। एक बार इसको साफ करके मैं आपको समझाता हूँ। तो CH, COH, OH, H, OH, H, CH, ये लोअर फ्रंट कार्बन एटम, ये अपर बैक कार्बन एटम। अब दोनों बात फ्रंट कार्बन एटम की और बैक कार्बन एटम की मैंने लिख रखी हैं। इसमें लिख रखा था कि डायगोनली रिप्रेजेंट होगा ये टू कार्बन एटम्स का। इसमें ग्रुप प्रेजेंट्स ऑन RHS इज रिटन ऑन अपर RHS। फ्रंट कार्बन एटम की बात चल रही है, दैट इज कॉल्ड फ्रंट कार्बन एटम। इसमें जो ग्रुप आपका RHS है रिटन
ऑन अपर RHS, मतलब आपका ये होगा जो RHS की साइड है CH। फिर इसमें लिखा था ग्रुप प्रेजेंट्स टुवार्ड्स द बॉटम रिमेन्स टुवार्ड्स द बॉटम, ये हमेशा बॉटम की तरफ है तो बॉटम की ही तरफ रहेगा। अब आता है बैक कार्बन एटम, द ग्रुप प्रेजेंट ऑन RHS इज रिटन ऑन लोअर HSS। अगर आपका ये है, इसमें पहले ये देगा ग्रुप प्रेजेंट्स टुवार्ड्स द टॉप रिमेन्स टुवार्ड्स द टॉप CH, द ग्रुप प्रेजेंट ऑन RHS इज रिटन एन लोअर LHS। तो जो आपका RHS की साइड था वो आपका LHS की साइड लिखा जाएगा, जो LHS की साइड था वो आपका RHS की साइड लिखा जाएगा, मतलब ये उल्टा सिल्टा हो जाएगा। OH H ये आपकी क्या थी, फिशर प्रोजेक्शन से साहॉर्स प्रोजेक्शन थी। तो ये था कन्वर्जन फिशर से साहॉर्स, कि मतलब ये नीचे वाले तो एज इट इज आपको लिखने होंगे ऐसे, पर इसमें ये ऊपर रहेगा, पर इसमें आपको इंटरचेंज करके लिखने होंगे। तो दैट इज कॉल्ड फिशर टू साहॉर्स। इसके बाद आपका फिशर से साहॉर्स आपका बनाना आपको आ गया। उसके बाद आपको न्यूमैन का कंसेप्ट आता है, न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या होता है?